नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाइपरबोला 11.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है +-5,0। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फोकस होता है C,0। अगर C,0 है तो जो फोकस है वो कौन से एक्सिस के ऊपर है? हाँ जी, ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है जिसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। उसकी लेंथ दी हुई है 8 यानी कि 2a। a की वैल्यू कितनी हो गई 4, c की वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब जो हम हाइपरबोला की इक्वेशन बनाएंगे वो होगी x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। c जो है वो 5 है, a जो है वो 4 है। हम इसमें फिल करेंगे कौन सी हाइपरबोला में c² इज इक्वल टू a² प्लस b² होता है। a की वैल्यू 4 फिल करेंगे और c की वैल्यू 5 फिल करेंगे तो b² की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमारे पास इस वाली हाइपरबोला के इक्वेशन में a² की वैल्यू हम फिल करेंगे 60 और b² की वैल्यू यहाँ पे 9 फिल करेंगे। दिस इज अ रिक्वायर्ड हाइपरबोला इक्वेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। थिंग्स हैव चेंज्ड। इसमें उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ था, आज हमें दिया हुआ है कॉन्जुगेट एक्सिस। मैंने कल भी आपको समझाया था कि ट्रांसवर्स मतलब मेजर, मेजर मतलब 2a, ऐसे याद रखो। और क्योंकि हमने इलिप्स में मेजर और माइनर सीखा था इसीलिए हम 2a मेजर में याद रखते हैं। तो इसमें हम लोग ट्रांसवर्स 2a याद रखते हैं और कॉन्जुगेट को माइनर याद रखते हैं 2b। इसमें से b की वैल्यू निकल आएगी। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दे रखी है 24, तो 2b की वैल्यू कितनी हो गई 24, तो b की वैल्यू हो गई 12। अब ये देखो, ये दे रखा है 0, प्लस माइनस c। क्योंकि ये 0, दिया हुआ है इसीलिए जो फोकस है इट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस। इसका मतलब जो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इज इक्वल टू 1। आई समझ में? अब c² इज इक्वल टू a² प्लस b² का जो फॉर्मूला है उसमें हमने b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 13 फिल करी। 169 में से 144 माइनस हुआ, ट्रांसफर होने के बाद a² की वैल्यू आ गई 25 माइनस करने के बाद। a² हमारे पास y² के नीचे लिखना पड़ेगा 25 और b² की वैल्यू आ गई आपके पास 144 बिकॉज b is 12, so b² will be 144 is equal to, this is a required hyperbola equation. Got it? Don't copy right now. I'll be sending you the video of this question. Now listen to me very carefully. Question number 12 important है। अब 13th भी इसके जैसा ही है, वो हम अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे मतलब यू हैव टू डू इट एंड चेक इट आउट। ध्यान से एक एक स्टेप सुनो मेरी बात। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे। हमने, चलो पहले हम ये रिवाइज करते हैं कि हमने हाइपरबोला के अंदर जो इंटेंसिटी है उसको कैसे निकाला था, c ओवर a। कैसे निकाला था? E इज इक्वल टू c ओवर a। लेटिस रेक्टम की जो लेंथ थी वो हमने निकाली थी 2b² ओवर a। 2b² ओवर, हाँ याद है? अच्छा, हाइपरबोला की दो इक्वेशंस थी, x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, जिसमें डिपेंड करता है कि a² अगर x के नीचे है इसका मतलब x इज अ फोकस और जो वर्टिस है वो x एक्सिस के ऊपर है। अगर y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इज इक्वल टू 1 लेते हैं इसका मतलब अगर y² के नीचे a² है इसका मतलब जो फोकस और वर्टेक्स होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा। अब हमारे पास लेटिस रेक्टम की पहला क्वेश्चन ऐसा आया है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है। इसमें लेटिस रेक्टम की लेंथ दी हुई है। अभी तक हमने क्या क्वेश्चंस किए थे? फोकस दिया होता था, वर्टेक्स दिया होता था, सी दिया होता था, ए दिया होता था, हम बी निकालते थे। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा के हाइपरबोला की इक्वेशन बनाते थे। उसके बाद हमने सीखा फोकस दिया हुआ है
या वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया है तो सी होता है, वर्टेक्स दिया होता है ए होता है, साथ में ट्रांसवर्स एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, उससे हम लोग ए और बी निकाल लेते हैं। आज हम सीखेंगे लैटिस रेक्टम की लेंथ दे रखी है 8, दैट मीन्स 2b² ओवर a इज इक्वल टू 8। ठीक है, और जो फोकस है सी वो 3√5 दिया हुआ है, क्योंकि ये x,0 के फॉर्म में है, इसका मतलब जो फोकस होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। हाइपरबोला की ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे बाद में a² और b² की वैल्यू फिल करके हम लोग रिक्वायर्ड हाइपरबोला इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सी की वैल्यू 3√5, b² की वैल्यू 4a है, यानी कि हमने स्क्वायर नहीं करना, हमने सिर्फ b² को लिखना है 4a। ये बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अमूमन हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम करते हैं वैल्यू भरते हैं, स्क्वायर करते हैं, आंसर निकालते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी b² की वैल्यू आ गई है, कैसे आई है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 8 को मैंने पहले a से मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 आ गया, 4a, 4a वैल्यू भर दी। c² की वैल्यू कितनी आई? 3√5 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 5 9 जा 45। यहाँ तक क्लियर है? 45 को इधर ले आएंगे, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, नहीं चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा दो, क्लास 10th में दोनों सीखे हुए हैं हम लोगों ने। तो हमने क्या किया, 9 और 5 45 होता है, +9 लिया बिकॉज +4 था, बड़ा वाला प्लस है क्योंकि यहाँ पे +4 आ रहा था, तो a² + 9a - 5a - 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने a कॉमन निकाल लिया तो a + 9 आ गया। इन दोनों में से -5 कॉमन निकाल लिया बिकॉज ये दोनों सेम होने चाहिए ब्रैकेट्स। a + 9 आ गया, a की वैल्यू -9 आई और a की वैल्यू +5 आई। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू b² इज इक्वल टू 4a, 4 multiplied 9, that will give you sorry, I'm sorry, -5 -9 को हम डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे पास 20 आ गया, राइट। हमने क्या किया था, x² ओवर a² - y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। b² की वैल्यू, b² ऑलरेडी b² है वो, तो कितना आ गया 20, स्क्वायर नहीं किया। a² ये देखो, a² हमने यहाँ निकाला था, देख रहे हो 5, तो a² करेंगे तो 25 आ जाए। क्लियर बच्चा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने अपने आप करना है, थोड़ा समझा देती हूँ आपको, डू इट योरसेल्फ बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिल्कुल वैसा ही करना है। अपने हाथ से करोगे तो याद रहेगा। फोकस है, इसको कहते हैं सी, क्योंकि ये c,0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब जो हाइपरबोला की इक्वेशन हम यूज करेंगे वो होगी x² ओवर a² - y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम दिया हुआ है 12, 2b² ओवर a इज इक्वल टू 12। हम a को 12 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, और 2 नीचे ले आएंगे तो 6 से आ जाएगा। ठीक है, अब b² की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे 6a, c की वैल्यू फिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 16, c की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आ जाएगी 16। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a² + 6a - 16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, 8 2 16 आ जाएगा, +8 -2, 8 +8 और -2, a की दो वैल्यूज निकलेंगी, नेगेटिव वाली डिस्कार्ड कर देना, जो a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसको यहाँ फिल करके हम b² की वैल्यू निकाल लेंगे, b² भी यहाँ फिल कर देंगे, a² यहाँ फिल कर देंगे, रिक्वायर्ड हाइपरबोला इक्वेशन निकल आएगी। आया समझ में? पक्का? अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस की क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वेरी गुड। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वेरी गुड। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम,
वेरी गुड। इसेंट्रिसिटी, वेरी गुड। कीप इट अप, ऐसे ऐसे याद रखो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है, तभी मैंने आपसे पूछा था इसेंट्रिसिटी होता क्या है। अब ये वर्टेक्स दिया हुआ है, पिछले दो क्वेश्चंस जो मैंने कराए, तीन क्वेश्चंस, उसमें फोकस दिया हुआ था। फोकस का मतलब सी होता है, वर्टेक्स का मतलब ए होता है। अब ये ए कॉमा जीरो दिया है, इसका मतलब जो एक्सिस हम लोग, ये वाला वर्टेक्स किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। इसीलिए जो हाइपरबोला की हम इक्वेशन जब बनाएंगे तो हम लोग लेंगे एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। 7। ई इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 4/3। क्या दिया हुआ है, 4/3। अब सी हमें दिया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने क्या करना है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। ठीक है, तो सी ओवर ए 4/3 आ गया। ए की वैल्यू 7 दी हुई है, यहाँ पे भर दी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 4 28/3, दैट विल गिव यू सी। यहाँ तक क्लियर है, सी पता लग गया, ए ऑलरेडी पता है। अब हम क्या निकालेंगे, बी। फॉर्मूला वही है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए की वैल्यू 7 थी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, सी स्क्वेयर, सी की वैल्यू आई 28/3, 28/3 का होल स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है 784, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 का स्क्वायर होता है 49। ट्रांसफर कर दिया इधर, एलसीएम लिया मैम ने, कितना आया एलसीएम, 9। 784 में से फोर फोर इसको मल्टीप्लाई करा तो 441, माइनस करने के बाद आया 343/9। बड़ी किसकी वैल्यू निकली, वेरी गुड, ऑलरेडी बी स्क्वायर की है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वर्टेक्स वाज ऑन द एक्स एक्सिस, हम हाइपरबोला का इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 7 थी, 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर, हम बी स्क्वायर ऑलरेडी बी स्क्वायर ही निकाला है, तो 343/9 आया। तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो रिक्वायर्ड हाइपरबोला इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर ओवर 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर ओवर 343 इज इक्वल टू 1। क्लियर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैं हमेशा कराती रही हूँ, इलिप्स में भी कराया, पैराबोला में भी कराया, अब हाइपरबोला में करा रही हूँ। पासिंग थ्रू, देखा रहे हो पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू जब भी पॉइंट दिया होता है तो हमें ये क्या दिया होता है, एक्स कॉमा वाई। हम हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की जगह में, एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे क्या फिल करते हैं, 3। याद रखना, ये एक हिंट होता है बेटा। जब क्वेश्चन के अंदर पासिंग थ्रू लिखा है कि हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इलिप्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पैराबोला इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अगर सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट तो एक्स एंड वाई की जगह पे ये फिल करते हैं। अगर पैराबोला की जगह लिखा है इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 4a x के अंदर या एक्स स्क्वेयर माइनस 4a y के अंदर एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करते हैं और a निकालते हैं। इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है। अगर उसमें लिखा है इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो हम एक्स एंड वाई की जगह ये पॉइंट पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एक्स की जगह पुट करेंगे नंबर आ जाएगा ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, उससे ए और बी स्क्वेयर की वैल्यू निकल आती है। आज हम वही काम हाइपरबोला में कर रहे हैं, फोर्थ एक्सरसाइज में, कि फोकस दिया हुआ है। फोकस से ये पता चल रहा है कि जो एक्सिस है वो कौन से एक्सिस है, वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, सी की वैल्यू है √10, √10 सी की वैल्यू, सी स्क्वेयर हो जाएगा 10। इट इज पासिंग थ्रू, अब देखो वाई एक्सिस वाली है, तो वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू आई √10,
सी की वैल्यू हमने यहाँ फिल करी, हमने बी स्क्वायर यहाँ रखा और ए स्क्वायर को यहाँ ले आए। आप बोलोगे मैम आपने ऐसा क्यों किया, अभी आपको पता चलेगा। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। क्या मार्क कर लिया? इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास ये हाइपरबोला पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, हाइपरबोला के ऊपर, मतलब ये x है और ये y है। x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, y की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। 3 पुट करने पे हमारे पास आएगा 9/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? अब बी स्क्वेयर की जगह हम पुट कर देंगे 10 माइनस a²। 10 माइनस, समझ आया? अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेते हैं ना, मैंने आपको शायद क्लास 10th में भी बच्चों को सिखाया है सबको, कि जो चीज लिखी हुई है डिनोमिनेटर में उन सबको ऐसे ही ले लो। 9 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, -4 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। ट्रिग्नोमेट्री में भी यही करते हैं ना। ये देखो, अब हमारे पास ये वाला जो डिनोमिनेटर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ चला जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई होके, तभी ये स्टेप आएगी। a² 10 माइनस a², और ऊपर आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 माइनस a² माइनस 4a² इज इक्वल टू दिस। ओपन करो ब्रैकेट, ये आ गया आपका 90 माइनस 9² माइनस 4a² इज इक्वल टू 10a² माइनस a² इंटू a² विल गिव यू a4। यहाँ तक क्लियर है? अब इन सबको यहाँ ट्रांसफर कर लो, राइट से लेफ्ट में, और यहाँ पे आ जाएगा 0। a4 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मैम ने इसको यहाँ ट्रांसफर इसलिए किया है कि a4 जो है वो नेगेटिव है, इसको मैम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव आ गया a⁴। ये 10a² भी नेगेटिव हो जाएगा, ये तीनों नेगेटिव होगा, ये भी स्क्वायर नेगेटिव का है, ये भी स्क्वायर नेगेटिव का है, ये भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे। 9 और 4 13, 13 और 10 23a² प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 90 के, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, क्योंकि बीच में a है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट भी a² के आएंगे। 18 5 90, दोनों माइनस की आए, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो -23 आएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों में से हमने a² कॉमन निकाल लिया, तो a² माइनस 18 आ गया। इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल लिया, -5 आ गया। a² माइनस 18 इक्वल टू 0। अब a² माइनस 18, a² माइनस 5। अब a² की दो वैल्यूज आई, 18 और 5। अब यहाँ थोड़ी मुश्किल है बच्चे, यहाँ में मिस्टेक करने जाते हैं कि मैडम दोनों ही पॉजिटिव आ रही है, कौन सी वाली वैल्यू लेनी है? आपको पता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b² होता है ना। इसका मतलब इनमें से इससे क्या पता चल रहा है, कौन बड़ा है? c² बड़ा है कि a² बड़ा है? c² और b² का क्या है? सम। इसका मतलब c² की वैल्यू a² की वैल्यू से क्या है? बड़ी। बड़ी हुई ना, क्योंकि c² दो चीजों का सम है, a² और b² का, मतलब c² की वैल्यू इंडिविजुअल a² की वैल्यू से बड़ी होगी। होगी या नहीं होगी? अब हमारे पास जो c है वो कल्ला √10 है, c² हो गया 10, c² क्या हो गया? 10। इसका मतलब a² की वैल्यू 18 नहीं ले सकते, क्योंकि c² शुड बी ग्रेटर देन a²। इसीलिए हम a² की क्या, कौन सी वैल्यू लेंगे? आगे समझ में यहाँ तक? ये मैंने आपको लिख के मेंशन किया है, समझा दिया है वैसे यहाँ पे। इन हाइपरबोला c शुड बी ग्रेटर देन a, दैट मीन्स c² शुड बी ग्रेटर देन a²। इसीलिए मैंने यहाँ पे a² की वैल्यू क्या ली है? 5। मैंने 18 को डिस्कार्ड कर दिया है, बिकॉज जो c² है वो 10 है। वो क्या है? 10। इसीलिए a² 5 हम लेंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम b² निकालेंगे। b² की फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था मैंने, c² माइनस a²। c² था 10,
और बी स्क्वायर ए स्क्वायर है आपका 5, माइनस करने पे 5 आ गया, क्योंकि आपका जो फोकस दिया हुआ था वो आपका था ऑन द वाई एक्सिस। हमारे पास इक्वेशन आई वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू आई 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू भी 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज अ रिक्वायर्ड हाइपरबोला इक्वेशन। समझ आई? क्लियर? You want again the repetition, or will you be able to do it? ये देखो फोकस दिया हुआ है, ये 0, c है, इसीलिए y एक्सिस के ऊपर है। इट इज पासिंग थ्रू 2, 3। इसका मतलब जो ये x है ये y है, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है तो ये वाला हाइपरबोला का इक्वेशन यूज करेंगे। इससे c की वैल्यू क्या पता लग रही है फोकस की? √10। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू आई √10 का होल स्क्वायर 10 - a स्क्वायर। इट इज पासिंग थ्रू 2, 3। एक्स की जगह पे हमने 2 पुट किया, वाई की जगह पे हमने हाइपरबोला में 3 पुट किया। 9/a² माइनस 4/b², क्योंकि बी स्क्वायर को मैंने क्या लिया 10 - a², तो मैंने यहाँ पर 10 - a² ले लिया। मैंने इसका फिर क्या लिया एलसीएम। एलसीएम लेके मैंने सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक को मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। a² की दो वैल्यू आई, 18 डिस्कार्ड कर दी, 5 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो c की वैल्यू होती है सी स्क्वायर की वो ए स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, और सी स्क्वायर की वैल्यू 10 थी, इसलिए मैंने सी स्क्वायर की वैल्यू 10 थी, मैंने ए स्क्वायर इक्वल टू 5 ले लिया और ए स्क्वायर इक्वल टू 18 डिस्कार्ड कर दिया। बी स्क्वायर निकाला, बी स्क्वायर कैसे निकाला? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर था 10, ए स्क्वायर था 5, तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू भी 5। इज इट क्लियर? You do it yourself. If you have any problem, just see the video afterwards. Uh,